नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है। जेनजी ने केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल में आखिर क्या होगा, सरकार बनेगी या आर्मी का शासन होगा। धीरे धीरे इसका भी जवाब मिलने लगा है। अब नेपाल में अंतरिम सरकार बनने की कवायद शुरू हो चुकी है। आज का दिन काफी अहम है। आज यानी गुरुवार को आर्मी चीफ ने अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि आज अंतरिम सरकार पर सहमति बन सकती है। अब तक अंतरिम सरकार का चेहरा सुशील कार्की को माना जा रहा है। सवाल है कि अंतरिम सरकार की मुखिया अगर सुशील कार्की ही बनती है तो फिर उनके नेतृत्व में नेपाल का भारत से संबंध कैसा रहेगा। सबके मन में यही सवाल है कि नेपाल में नई सरकार का भारत संग कैसा संबंध होगा। दरअसल सुशील कार्की का जुड़ाव और लगाव भारत से रहा है। वह पीएम मोदी को बेहतरीन नेता के तौर पर देखती है। वह बीएचयू से पढ़ी है। नेपाल में मौजूदा संकट के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सुशील कार्की का नाम उभरा है। नाम सामने आने के बाद दिए गए अपने पहले इंटरव्यू में सुशील कार्की ने इस सवाल का जवाब दे दिया है कि भारत संग नेपाल के रिश्ते कैसे होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। सबसे पहले बात करते हैं कि सुशील कार्की के नेतृत्व में भारत और नेपाल के संबंध कैसे हो सकते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में सुशील कार्की ने अपने भारत से लगाव को दर्शा दिया है। उनकी बातों से साफ है कि भारत को लेकर उनके विचार अच्छे हैं। नेपाल में मौजूदा संकट के बाद किसी भी ऐसी सरकार का होना भारत और नेपाल दोनों के हित में है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें या फिर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और जनसंपर्क के लिहाज से नेपाल भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। दोनों देशों के बीच 1751 किलोमीटर की सीमा है। ऐसे में अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सुशील कार्की का चुनाव राहत भरा फैसला हो सकता है। इंटरव्यू के दौरान सुशील कार्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया और कहा कि वो उनकी कार्यशैली से प्रभावित है। भारत के नेताओं के प्रति भी कार्की की सोच सकारात्मक है, जो नेपाल के ऐतिहासिक प्रदर्शन और संकट के बाद नेपाल और भारत के संबंधों को गढ़ने के काम आएगी, खासकर तब जब पिछली ओली सरकार का रुख चीनी की तरफ ज्यादा था। और शायद यही वजह है कि न तो ओली अपने कार्यकाल में भारत आए और न ही भारत ने ओली के दौरे में बहुत दिलचस्पी ली। ऐसी पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक नेपाल संकट की स्थिति में सुशील कार्की भारत के लिए एक निश्चित उम्मीद है। कौन है सुशील कार्की? सुशील कार्की नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। सुशील कार्की ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर्स किया है। उनकी अपने पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी से मुलाकात भी बीएचयू में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दुर्गा प्रसाद सुवेदी तब नेपाल के एक पॉपुलर युवा नेता थे। बता दें कि 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। तब सुशील कार्की पर कार्यपालिका में हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। हालांकि सुशील कार्की की पहचान एक ऐसे न्यायाधीश के रूप में रही है जो भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। वह 2006 में संवैधानिक मसौदा समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं। अब आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट की क्या राय है। भारत और नेपाल से जुड़े संबंधों की जानकारी रखने वाले पूर्व राजदूत रंजीत रे नेपाल की मौजूदा स्थिति को बहुत नाजुक और संवेदनशील मानते हैं। हालांकि ये साफ करते हैं कि भारत एक स्थिर नेपाल चाहता है और नेपाल में जनता की आकांक्षाओं से जो भी अगला नेतृत्व हो, भारत उसके साथ काम करेगा। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस के नेतृत्व ने भारत और बांग्लादेश के बीच शेख हसीना के कार्यकाल के मजबूत संबंधों को कमजोर किया। लेकिन नेपाल में अंतरिम सरकार का चेहरा सुशील कार्की से संकट की घड़ी में संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद है। ऐसे में इस पूरी खबर पर और सुशील कार्की को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।